हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट है ईवीएस। तो ईवीएस में आगे के वीडियो में कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर नंबर 2। उसका नाम था ऑल टुगेदर। हमने चैप्टर नंबर 2 यानी कि ऑल टुगेदर में टेक्स्ट बुक में जो लेसन दिया है उसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम वर्क बुक में पेज नंबर 21 पे जो दिए हैं क्वेश्चंस उसको समझना है। फिर यहाँ पे जो बॉक्स ब्लैंक्स वो जो दिया है उस पर हमें आंसर लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, उसको पढ़ना है, फिर आंसर को ढूंढना है और यहाँ पे बॉक्स में आपको ABC या D में से जो आता है वो लिखना है। तो 1 नंबर पे है व्हाट इज द कोट फॉर स्लीपिंग और सिटिंग मेड ऑफ। क्या आएगा? बी आएगा। तो आपको आंसर में वुड लिखना है। फिर सेकेंड नंबर में वाई डज रूपल नॉट गो टू स्कूल। क्यों वो स्कूल नहीं जा सकती थी? क्योंकि रूपल इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो एंड हैंस सी इज अनेबल टू वॉक। वो चल नहीं सकती थी इसलिए वो स्कूल नहीं जाती थी। तो यहाँ पे सी आएगा। फिर नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल इज कनेक्टेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। कौन बनाता है कॉटन को? फार्मर। जो बी होते हैं उसको फार्मर अपने फार्म में डालता है, फिर उसको बड़ा होने से वो फसल होती है तो उसको वो लेके जाता है और फिर बेच के आता है। वो प्रोडक्शन यानी कि फार्मर करता है। फिर नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस मेक पोट यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। यानी कि क्या आएगा आंसर में? पोट है तो पॉटर आएगा। पॉटर ही पोट बनाता है। 5 नंबर में है द वॉशरमैन इज अ प्रोफेशनल ही इज अ कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन। यहाँ पे कौन सा है? वॉशरमैन है। तो वॉशरमैन किसके साथ कनेक्ट है? कपड़े के साथ। तो यहाँ पे आएगा ही वॉशिज अवर क्लोथीज। वो हमारे कपड़े धोता है। नंबर बी आएगा यहाँ पे। फिर सेकेंड नंबर पे है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दिए उसमें आंसर करना है। पॉटर मेक्स ब्लैंक्स फॉर अस। वो क्या बनाता है? पॉट्स। तो यहाँ पे आंसर में पॉट्स आएगा। सेकेंड नंबर में वी गो टू ब्लैंक्स फॉर बाइंग वेजिटेबल। हम जाते खरीदने के लिए वेजिटेबल। वो कौन बेचता है? कोस्टरमॉन्जर। तो यहाँ पे कोस्टरमॉन्जर लिखना है। फिर नंबर 3 द ब्लैंक्स स्टिचेस अवर क्लोथीज। कौन सिलता है कपड़ा? टेलर। नंबर 4 वी मस्ट ब्लैंक्स अवर एनवायरमेंट। हमें एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण का क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट। यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, रक्षण करना चाहिए उसका। नंबर 5 ह्यूमन्स नीड ब्लैंक्स ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स टू लिव। मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? एयर वाटर एंड फूड चाहिए। तो यहाँ पे एयर वाटर एंड फूड आंसर आएगा। चलिए नंबर 3 पे है राइट या रॉन्ग। तो सेंटेंस को रीड करना है, फिर सोच समझ के यहाँ पे आंसर करना है। नंबर 1 रूपल वॉज इनेबल टू वॉक एज सी वॉज सफरिंग फ्रॉम पोलियो। यस, उसको पोलियो हुआ था तो वो चल नहीं सकती थी। तो यहाँ पे राइट आएगा। सेकेंड नंबर पे द फार्मर मेक्स पोट एंड ब्रिक्स। फार्मर बनाता है, मेक्स क्या बनाता है? पोट एंड ब्रिक्स यानी कि मटके और ईंटें। नहीं, यहाँ पे कौन बनाता है? पॉटर। पर यहाँ पे तो फार्मर दिया है तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा। थर्ड नंबर आइसक्रीम इज मेड फ्रॉम मिल्क। आइसक्रीम किस में से बनती है? मिल्क में से। तो यहाँ पे राइट आएगा। नंबर 4 आर्यन कम टू अहमदाबाद फॉर स्टडिंग। वो पढ़ने के लिए आया था? नहीं, वो रहने के लिए आया था। तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा। नंबर 5 द वॉशरमैन वॉशिज अवर क्लोथीज। यस, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट। चलिए 22 पेज पे यहाँ पे दिया हुआ है आर्यन
जो आया, कहाँ से आया था वो किसी को पता नहीं था, पर वो कौन सी सिटी में आया था? अहमदाबाद। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके आंसर करने हैं। चलिए नंबर 1, वेयर वुड आर्यंस फर्स्ट हाउस बी? तो आंसर में आएगा सीमेंट पाइप वुड बी आर्यंस फर्स्ट हाउस। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी दिखाई देती है वो सीमेंट की पाइप है, उसका फर्स्ट हाउस था। नंबर 2, विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट? उसको सबसे पहले कौन सी फैसिलिटीज़ मिली हैं? तो व्हेन आर्यन फर्स्ट कम टू अहमदाबाद ही वॉज हैविंग नो होम, उसके पास होम नहीं था, टू लिव एंड हैंस ही स्टार्टेड लिविंग इन वन ऑफ दी टू सीमेंट पाइप्स केप्ट नियर, यानी कि यहाँ पे जो दिखाई देती है सीमेंट की पाइप उसका फर्स्ट हाउस था। द रोड यानी कि रोड के साइड में जो दिखाई देती है वो उसका हाउस, उसने वो पाइप का हाउस बना लिया। ही हैड नो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू लिव इन अ कंफर्टेबल लाइफ, अच्छी तरह से जीने के लिए उसके पास कोई फैसिलिटीज़, कोई सुविधा नहीं थी। नंबर 3 चलो, नंबर 3 पे स्टूडेंट्स, who will be benefited due to both the boys being together? तो आंसर में आएगा both the boys will be benefited by living together, यानी कि एक साथ रहने से बेनिफिट होगा। चलिए नंबर 4, what other facilities would both the friends get now? अब उसके पास क्या था? फ्रेंड के पास both the friends can now live a better life, उसके पास better life यानी कि अच्छी लाइफ by using the shade and the swage pipe, यानी कि उसने वो कपड़े से ढक के शेड बनाया था। and the swage pipe they can live a more systematic life, वो वहाँ पे रहने लगे। नंबर 5, which things of nature would have been utilized by both the friends? तो आंसर है both the friends would be using land, water, stone, wood and air etc. provide by the nature. नेचर से उन लोगों को कौन सी चीज़ें मिली थी? तो लैंड यानी कि ज़मीन, पानी, स्टोन, वुड एंड एयर मिला था। नंबर 6, what are the essential things required for a man to live? A man needs air, water, food to live. जीने के लिए क्या चाहिए? Air, water and food. Apart from these, he also requires clothes, house and many other things. फिर क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, रहने के लिए हाउस चाहिए और many other things यानी कि दूसरी कई सारी चीज़ें हमें चाहिए। नंबर 7, how would these boys keep the area around their house clean? वो जो जहाँ पे रहते थे वो एरिया किससे साफ करते होंगे? द बॉयज़ वुड हैव मेड समथिंग लाइक ब्रूम, यानी कि जो हम कूड़ा साफ करते हैं उस वो ब्रूम लेके आए एंड यूज टू क्लीन द एरिया अराउंड देयर हाउस। उन लोगों ने जो पाइप का हाउस बनाया था उसके आसपास का एरिया वो लोग ब्रूम से साफ करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिए है मैच द कॉलम। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे कॉलम ए में जो दिया है क्वेश्चंस उसका आंसर है कॉलम बी में, तो आपको कॉलम ए में पढ़ना है, फिर आंसर को कॉलम बी से ढूंढ के यहाँ पे बॉक्स में ए बी सी या डी लिखना है। चलिए पॉटर क्या बनाता है? नंबर डी, मेक्स पोट बनाता है, तो यहाँ पे डी। चलिए टेलर क्या करता है? स्टिचीज क्लोथीज यानी कि कपड़े सिलता है, तो नंबर 2 में सी आएगा। नंबर 3, कोबलर क्या बनाता है? फुटवेयर, चप्पल बनाता है, तो यहाँ पे मेक्स फुटवेयर, तो ए आएगा। फिर कोस्टर मॉन्जर, मैंने बोला था कि वो वेजिटेबल्स बेचता है, तो सेल्स वेजिटेबल्स यानी कि ई। और कैटल रेयर
वो मिल्क सेल्स मिल्क मिल्क बेचता है, तो यहाँ पे बी आएगा। आगे है नंबर 6, वॉट इज मेड फ्रॉम वॉट, किससे बनता है? ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो द आंसर एज पर द गिवन एग्जाम्पल। यहाँ पे 1 नंबर में एग्जाम्पल दिया है चारपाई का, यानी कि कॉट। मेड फ्रॉम वुड, यानी कि वो लकड़ी से बनता है। वुड कम्स फ्रॉम ट्री, वुड हमें ट्री से मिलता है। आई शैल मेंटेन द ट्री, हमें ट्री को मेंटेन यानी कि ट्री का रक्षण करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्री उगानी चाहिए। चलिए आगे का पेज। नंबर 1 पे यहाँ पे क्या है? खाना है। उसे क्या बोलेंगे हम? प्लेट है। वो प्लेट में क्या है? प्लेट में खाना है। तो उसके बाजू पे हम क्या लिखेंगे? वो खाना कहाँ से आया, वो सब हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है हमें फूड डिशेस। यहाँ पे लिखना है फूड डिश, खाने की डिश है। मेड फ्रॉम ग्रेन बीन्स एंड वेजिटेबल, वो किससे बनता है? अनाज से। फिर बीन्स यानी कि कठोर से, एंड वेजिटेबल यानी कि लीले शाकभाजी से ये प्लेट सजी हुई है। ग्रेन बीन्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन फ्रॉम प्लांट्स, वो छोड़ से मिलता है हमें। आई शैल मेंटेन प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट से हमें मेंटेन करने चाहिए, उगाने चाहिए। हम खेत में उगाते तभी हमें अनाज मिलता है। फिर यहाँ पे नंबर 2 पे है क्लोथीस, तो हमें यहाँ पे लिखना है नीचे बॉक्स में क्लोथीस। वो किससे मिलता है? मेड फ्रॉम कॉटन एंड यान, यानी कि वो हमें कॉटन और यानी कि रुई से मिलता है। कॉटन एंड यान आर प्रोड्यूस फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, वो कपास का जो पौधा होता है उसमें से हमें रुई मिलती है। वो रुई से कॉटन बनता है, फिर उससे क्लोथीस बनते हैं। नंबर 6 तक हमने आज देखा। अब हम आगे के वीडियो में पेज नंबर 24 पे जो नंबर 7 है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।